हेलो गाइज, जय हिंद। चलिए इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पहले इसको हम लोग जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये रहा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का अगर रिवर्स करें तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये रहा आपका क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद है स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये रहा आपका स्टैंडर्ड एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये रहा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और ये स्टैंडर्ड एंगल 0 से लेकर के 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। तो हम लोग इसमें यहाँ पे टेबल सीखेंगे बनाने की, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल कैसा होता है। चलिए आपको दिखाते हैं टेबल। यहाँ पे हम लोग साइन का निकालते हैं सबसे पहले। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 0 से 4 तक नंबर लिखेंगे। क्या करेंगे? 0 से 4 तक नंबर लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 से सभी में डिवाइड करेंगे। 4 से सभी में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कर दिए उसको अब रूट के अंदर ले लेंगे। रूट के अंदर ले लिए और इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को साइन का वैल्यू मिलेगा। जैसे 4 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं 0 में तो 0 वैल्यू देगा। और 0 को रूट के अंदर रखो या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 और 4 को, 1 को अगर बाहर रूट के अंदर और 4 को रूट के अंदर करेंगे। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 1 वैल्यू देगा और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करो, काटो। 2 ऊपर बचा 1, नीचे बचा √2। 1 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 को बाहर नहीं निकाल सकते, यानी 1/√2। अब यहाँ पे √3 है और नीचे √4 है। √3 को नहीं निकाल सकते रूट से बाहर और 4 का 2 हो गया। उसके बाद इससे इसके काटोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, √1, और √1 को बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा। ये जो आपका वैल्यू आया सॉल्व करने पर, ये आपका साइन का है। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब हम लोग साइन का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। साइन का वैल्यू से सभी वैल्यू निकालने। यहाँ पे साइन का वैल्यू लिखते हैं थीटा। साइन का वैल्यू 0 का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये आपका आ गया साइन का वैल्यू। अब साइन का वैल्यू निकल गया तो कॉस का वैल्यू निकालना आसान हो गया। कि ये कैसे?
यहाँ पे कॉस लिखो और इसको पलट दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये आपका आ गया किसका वैल्यू? कॉस का वैल्यू आ गया। और साइन और कॉस का वैल्यू अगर पता हो तो टेन का निकालना आसान हो जाता है। एक फार्मूला केवल याद रखना होगा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन 0 डिग्री का मान और कोस 0 डिग्री का मान यहाँ रखते हैं तो tan 0 डिग्री का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे? आइए दिखाते हैं आपको। साइन 0 डिग्री का मान ऊपर, कॉस 0 डिग्री का मान नीचे। अब 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। थीटा के जगह पर क्या लिख दो यहाँ? 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0। अब यहाँ tan 30 डिग्री का मान निकालना हो तो यहाँ साइन 30 का बैठाना होगा। साइन 30 का 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। √3/2 इसको काटो, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। tan 30 का मान 1/√3। अब यहाँ पे हम लोग tan 45 का निकालेंगे। थीटा की जगह पर क्या रख दो? 45। तो साइन 45 का यहाँ रखना होगा। साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2 होता है। इसको काटोगे तो 1 आएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे? साइन 60 का मान रखना होगा। साइन 60 का कितना है? √3/2। कॉस में 60 का मान कितना है? 1/2। इससे इसको काटो, √3/1 यानी √3। यहाँ √3 हो गया। अब tan 90 डिग्री का मान निकालना है। tan में 90 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान रखना होगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 और कोस में 90 डिग्री का मान 0। और 0 को 0 से किसी भी संख्या में अगर डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड वैल्यू देता है, जिसको अपरिभाषित हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हो, यहाँ तो 1 को डिवाइड किए हैं, अगर 2 ऊपर हो 0 नीचे हो तो इसका भी वैल्यू अनडिफाइंड। यानी 0 नीचे आ गया, ऊपर कोई भी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड होगा। ठीक है, वो अनडिफाइंड वैल्यू था, यहाँ अनडिफाइंड हो गया, अपरिभाषित। अब यहाँ पे हम लोग 10 के मिल गया तो कॉट का आसान हो गया। 10 का बदल दो, चेंज कर दो इंटरचेंज, तो यह आ जाएगा किसका? कॉट का। तो यहाँ हम लोग कॉट का लिखेंगे इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। ये आ गया मेरा कॉट का। उसके बाद सेक थीटा का वैल्यू निकालना हो, सेक 0 डिग्री का निकालना हो तो कॉस का उल्टा सेक होता है। मालूम होगा कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो cos 0 डिग्री का मान लिखना होगा नीचे 1/1 यानी 1। इसी तरह से सेक का वैल्यू लिखने के लिए cos को पलट दो, 2/√3, √2 और 0 के उल्टा क्या होगा? अनडिफाइंड। 0 को पलटेंगे तो 1/0, 1/0 अनडिफाइंड होता है। 2 को पलटेंगे तो 1/2 होगा ना। इसी तरह हम लोग 0 को पलटे तो 1/0 हो गया, 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा। सेक का वैल्यू निकल गया तो कोसेक का वैल्यू निकालना आसान हो गया। इसको इंटरचेंज कर दो, ये हो गया आपका कोसेक का। साइन को इंटरचेंज करेंगे तो कॉस का, टेन को इंटरचेंज करेंगे, टेन को इधर बदलेंगे तो कॉट का, और सेक को इधर बदलेंगे तो कॉट का, और साइन बाई कॉस करेंगे तो टेन का आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे और अपने से बना लेंगे। तो जा करके एक बार ज़रूर कॉपी में बना करके देखिए। तब तक थैंक यू।